हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली रीडिंग फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइन। आप लोगों के लिए ये वाला हफ्ता, ये वाला वीक कैसा रहेगा, क्या होने वाला है एनर्जेटिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, आप किस सिचुएशन में होंगे, क्या चीज़ डील करेंगे, क्या चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे और किस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा या हो रहे हैं आप, और साइकिल किस तरफ जा रहा है। और जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत जल्द आप 11/11 पोर्टल ओपन होने वाला है, जिसमें आप कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे तो आपके लिए क्या होगा, और बहुत सारी चेंजेस भी आने वाली हैं इसी मंथ के अंदर ही। जो प्लूटो है वो एक्वेरियस में जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट 20 ईयर्स तक जो है वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, साइकिल चेंज हो रहा है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि वो आपकी लाइफ में नेक्स्ट 20 ईयर्स तक या नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स तक क्या चेंजेस आ सकती हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि वो बहुत बड़ी शिफ्ट्स लेके आएगा। प्लूटो इज़ द प्लैनेट ऑफ ऑल अबाउट चेंज, रेवोल्यूशन, एवोल्यूशन आपकी लाइफ में पर्सनली, फाइनेंशियली या ओवरऑल आपकी लाइफ में चेंजेस लेके ही आएगा। कहीं ना कहीं तो आपका एरिया आपकी लाइफ में अफेक्ट होगा, तो वो भी देखेंगे किस एरिया में वो होगा। आई एम सॉरी, मैं रीडिंग नहीं बना रही थी, मेरी तबीयत सही नहीं थी और अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इतने दिन हो गए मैंने पोस्ट नहीं किया, तो ऑब्वियसली अब थोड़ी सी तबीयत थोड़ा संभली है, तो आई केम बैक। तो उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपने ये जनरल रीडिंग है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जो चीज़ आपके साथ मैच होगी उसी को ही आपने वो आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर आपके साथ कोई चीज़ कनेक्ट नहीं हो रही तो आप इतने बच्चे नहीं हैं कि आपको समझ ना आए। इतने आप अगर यूट्यूब पे हैं तो आपको इतनी नॉलेज तो होगी, अवेयरनेस होनी चाहिए। और अगर आपको नहीं अवेयरनेस, तो जैसा कि मैंने कहा, आप न्यू हैं टैरो की तरफ या रीडिंग की तरफ, आपको नहीं समझ आती है कि ये एनर्जी होती है। और ये एनर्जी जब हम लोग, जो मेरा चैनल है, जैसे मैं बात करती हूँ कि मैं यहाँ पे शिफ्ट, जो मैं रीड करती हूँ एनर्जी को रीड करती हूँ। अगर आप किसी चीज़ के साथ डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, वो आपके लिए नहीं है, दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। उसमें फिट होने की, उसमें फोर्स होने की, जी ये मेरा ज़ोडिएक साइन है तो मेरी रीडिंग होगी, ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी रीडिंग है। आप हो सकता है इस एनर्जी में नहीं है, आप क्रॉस कर चुके हैं, या हो सकता है आप शायद फ्यूचर में एक्सपीरियंस करें उस चीज़ को, क्योंकि या तो एनर्जी ये प्रेजेंट की होगी या आपके लिए अपकमिंग फ्यूचर, नियर फ्यूचर, जिसमें आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे। हो सकता है चीज़ें, हालात बेहतर, ऊपर वाला नोज़ बेटर कि चीज़ें कैसे हो सकती हैं और चीज़ें कैसे आपकी लाइफ में चेंज हो सकती हैं। हाँ, अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो वो आपके लिए, नहीं कर रहे, लेट इट गो, वो मैसेज आपके लिए नहीं है। उसमें फोर्स होने की, फिट होने की, और अगर आपको लगता है कि बार बार मैसेज सेम आ रहा है, इसका मतलब वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए मैसेज है, उस इंसान को वो सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। और आप अपने ज़ोडिएक साइन के लिहाज से या सन मून राइजिंग या राशि के लिहाज से भी पाइल को पिक कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे, लेट्स गो जी। सबसे पहले है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला जो वीक है वो क्या एनर्जी आपके लिए शिफ्ट आ सकती है, क्या चेंजेस आ सकती हैं। तो देख लेते हैं ओवरऑल आपके लिए क्या एनर्जी है और क्या एक्सपीरियंस आपके लिए हो सकता है। 4 of coins, we have daughter of cup, 9 of coins, 8 of swords, 10 of swords। आप हो सकता है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या अर्थ साइन के साथ डील करें, टॉरस, लीगो, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन भी हो सकता है। एंड वी हैव सन ऑफ कॉइन्स, वी हैव अ सन एंड डॉटर ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ कॉइन्स है, उसके बाद है 6 ऑफ wands, और यहाँ पे है डॉटर ऑफ सोल्स। ओके, एक चीज़ तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके लिए ये वाला वीक, शायद यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, शायद फैमिली में आपकी कोई सेलिब्रेशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ wands आ रहा है, कुछ फैमिली में आपकी कोई सेलिब्रेशन हो सकती है। आपकी बेटी या बेटे, सन या डॉटर की तरफ से भी कोई चीज़ आपको अचीवमेंट हो सकती है इस वीक में, जो आप सेलिब्रेट करेंगे इन द फैमिली। सन या डॉटर की अचीवमेंट को भी आप सेलिब्रेट करेंगे, स्पेशली डॉटर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए सेलिब्रेट आप करेंगे कोई चीज़। अब मुझे नहीं पता शादी हो रही है या उनका एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ है, किसी का एडमिशन हो सकता है, किसी को सक्सेस मिल सकती है, या अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपकी फैमिली में ये चीज़ सेलिब्रेट होगी। या जॉब में कोई प्रमोशन लग सकती है विद 6 ऑफ wands। कोई ऐसी चीज़ है जो विक्ट्री आपको जिसमें मिल रही है, आपको अट्रैक्शन मिल रही है, अटेंशन मिल रही है, और आपको सक्सेस मिल रही है। ठीक है, अगर आपका इस वीक में, इसी मंथ में या इसी वीक में अगर आपका कोई इंटरव्यू है, जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, उसमें भी आपको सेलिब्रेशन मिल सकती है, उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, लेकिन आप टेंशन बहुत ले रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेके आप बहुत स्ट्रेस हैं, विद 8 ऑफ swords एंड 10 ऑफ swords। उस चीज़ के बारे में आप सोच बहुत रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में बहुत स्लो मूव कर रही हैं, और इस वीक में ज़्यादा स्लो मूव करेंगी विद द नाइट ऑफ कॉइन्स। ठीक है, सन ऑफ कप, कॉइन्स मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही स्लो मूव कर रही हैं आपकी लाइफ में, जैसे आप चाहते हैं वैसे नहीं हो रही,
किसी में आप डिसअपॉइंटेड भी होंगे, किसी इंसान पे आप डिसअपॉइंटेड होंगे इसी वीक में, क्योंकि आपको जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी इस इंसान से ये वैसे नहीं हो रहा, या आपका कोई काम ऐसा है जैसे आप चाह रहे हैं कि हो वैसे नहीं हो रहा है, तो उसमें डिले है, या जो चीज़ आप चाह रहे हैं उसमें चीज़ बढ़ती जा रही है, डेट पे डेट जैसे कहते हैं, तारीख पे तारीख वो चीज़ आपको मिलती जा रही है, या डेज़ बढ़ते जा रहे हैं और आप टेंशन में बढ़ते जा रहे हो। ये भी हो सकता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो आप अचीव करना चाह रहे हैं लेकिन उसमें आपको बहुत टाइम लग रहा है अचीव करने में, किसी चीज़ को कंप्लीट करने में, ठीक है। जॉब में अगर देखा जाए तो आप जॉब की वजह से भी स्ट्रेस आउट हो सकते हैं, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं आ रही। लेट से आप चाहते हैं कि आपकी प्रमोशन हो, आप चाहते हैं कि आपको कोई अच्छे ग्रेड मिले, या आप में से कुछ लोग शायद बेटर अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी आएगी, इस वीक में कुछ लोग थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे मेंटली। देखें आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही, एक चीज़ में आप अटके हुए हैं। आपको एटलीस्ट ये है कि चलो पैसे इतने तो हो जाते हैं कि सेविंग हो रही है, या मैं अपने लिए कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। लेकिन कुछ लोगों को डेफिनेटली बेटर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश है और आपको मिलेगी, और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। लुक 9 ऑफ कॉइंस। या आपको वो जो फाइनेंशियल आपको जो चीज़ चाहिए उसमें ज़रूर सक्सेस मिलेगी, लेकिन अभी नहीं। तो कुछ चीज़ें आपकी डिले हो रही हैं लाइफ में विद द 4 ऑफ कॉइन। थोड़ा सा और सब्र करें, चीज़ें आपके लिए बेहतर होना शुरू होंगी। आप कुछ चीज़ सेव भी कर रहे हैं, मुझे लगता है आप में से कुछ लोग शायद सेव कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, आप कुछ चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, या मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग खुद सिंगल वुमेन हैं या मैन हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप अपने ही शादी के लिए शायद, या अपने फ्यूचर की प्लानिंग के लिए आप हो सकता है डे नाइट आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, शिफ्ट्स कर रहे हैं, ताकि जब आपकी शादी हो तो आपको किसी की, या शायद आप अपने लिए कुछ पैसे जमा कर रहे हैं। कुछ चीज़ है जो आप सेविंग कर रहे हैं अपने लिए, कल के फ्यूचर के लिए, शादी के लिए। कुछ चीज़, कोई आपका प्लान है, शायद आप कहीं जाना चाहते हैं, उसके लिए आप सेव कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए शायद मुझे लगता है कि आप कहीं बाहर शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, उसके लिए आप सेव कर रहे हैं वीज़ा, या कहीं आपने जाना है उसके लिए सेव कर रहे हैं। कुछ चीज़ है जो आप चाहते हैं कि आप डेफिनेटली ख़रीदना चाहते हैं, या आप बाहर जाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेविंग की ज़रूरत है। तो अभी से सेव करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो उसके बाद में परेशानी हो सकती है। ये जो लोग ऑलरेडी मुझे लगता है कि काफ़ी अर्से से कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूर उस काम में सक्सेस मिलेगी जिस चीज़ के लिए भी आप सेव कर रहे हैं। स्पेशली जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपको बाहर जाना है, उन लोगों के लिए यहाँ पे कोई इवेंट आपने अटेंड करना है, यू विल बी सिलेक्टेड, यू विल गो देयर, और आप काफ़ी इंजॉय और फन करेंगे वहाँ पे। शायद ये चीज़ आप कुछ करना चाह रहे हैं। आप में से कुछ लोग शायद अपना कुछ बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या अगर आपका ऑलरेडी बिज़नेस है, ठीक है, उसमें आप ये परेशान हैं कि चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं हो रही हैं, स्लो बढ़ रही हैं, लेकिन टाइम लगेगा भैया, ऐसे नहीं होगा। उस पर गिव अप नहीं करना है आपने। और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं विद द 2 ऑफ कॉइन जिसमें आप इनडिसाइसिव भी हो सकते हैं, आपको चीज़ों की समझ नहीं आ रही है। अगर आपको डिपेंडेंट है किसी और पे, आपके तो एल लगने वाले हैं इस वीक में। आई एम सॉरी शायद मर्क्यूरी रेट्रोगेट है, उसमें चीज़ें जो है वो निकल रही हैं फ्लो में। आई एम सॉरी अगर आप ट्रिगर हुए हैं तो, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं फाइनेंशियली जो आपको पिंच करेंगी। अगर आप खुद अगर आपकी जॉब नहीं है, जॉब की तलाश में है आपको बहुत स्ट्रगल मतलब हो रही है, और फाइनेंशियली कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, या आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जो बहुत स्लो मूव हो रही है। मतलब शायद आपको किसी का इंतज़ार है और वो इंसान स्लो मूव कर रहा है, ओपन अप नहीं हो रहा, ट्राई नहीं कर रहा। आप चाहते हैं कि वो आपसे बात करे, कांटेक्ट करे, प्रपोज करे, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा। टू ऑफ पेंटिकल, आपको समझ नहीं आ रही ये सब चीज़ें कहाँ जा रही हैं, ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। तो आपका जो फोकस है वो डेफिनेटली अपने आप पे होना चाहिए इस वक्त। आपकी अपनी एनर्जी, आप जितना इस इंसान पे फोकस करेंगे उतना आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, स्पेशली अगर आपको इस इंसान का नहीं पता कि वो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, और क्या करना चाहती है, करना चाह रहा है आपके साथ। क्योंकि आप सिंगल हैं, ऑफिशियली तो आप सिंगल हैं, आप इस इंसान के साथ नहीं है, बात आगे नहीं बढ़ रही है, या इस इंसान को अभी टाइम है, या वो आपसे खुल नहीं पा रहे, ओपन नहीं हो पा रहे, आपको कुछ चीज़ नहीं बता रहे हैं, या उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं फाइनेंशियल चीज़ों को लेके। ये इंसान बिजी भी हो सकता है कहीं। तो जब तक ये इंसान कहीं बिजी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और अपनी चीज़ों को मैनेज करें, जब आप अपनी लाइफ पे फोकस करें। एंड इफ़ यूर सिंगल, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है इस वीक में या तो आप कोई कंसर्ट, कोई म्यूज़िकल प्लेस, किसी म्यूज़िकल प्लेस पे जाएंगे, आप इवेंट को अटेंड करेंगे किसी के साथ, या आप वैसे फैमिली में कोई होगा फंक्शन, या आप कुछ चीज़ सेलिब्रेट भी करेंगे फाइनेंशियली या एजुकेशन से रिलेटेड। शायद कोई इंस्टीट्यूट में भी आपका, अपने जहाँ पे भी हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, वहाँ पे भी आपका कोई, जैसे भी हैं आप, जहाँ पे भी हैं वहाँ पे भी कहीं हो सकता है कोई इवेंट हुआ, बट मतलब उसके लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा वो आपका इस वीक में, और आपको जाना चाहिए। अगर आप इनवाइटेड हैं तो कुछ लोगों के लिए आपका टाइम, आपकी एनर्जी थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, शिफ्ट होगी। और
उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियली स्ट्रगल में है, डेफिनेटली आपको सोचना पड़ेगा। कीप ट्राइंग, गिव अप मत करें, कीप ट्राइंग। और कुछ लोग वैसे ही आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें मूव नहीं हो रही हैं, स्लो मूव हो रही हैं, उसकी वजह से भी आपको टेंशन हो सकती है। काम आपके जैसे आप चाह रहे हैं वैसे नहीं हो रहा, किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस में हैं आप डेफिनेटली, या कुछ चीज़ों की आप ऐसे कुछ लोग इंडिसाइसिव भी हैं टू बी ऑनेस्ट। आपको समझ नहीं आ रही कि आपको क्या चाहिए, कौन सा रास्ता ठीक है, और जो रास्ता आप चूज़ कर रहे हैं वो आपके लिए ठीक भी है, सेफ़ भी है या नहीं, कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कि आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। तो आप में से कुछ लोग इस पीरियड में भी हैं, जो आपकी अपनी गलती है, क्योंकि जितना आप चीज़ों को डिले प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, आप सोचते जा रहे हैं, उतना वो आपके लिए डिले होता जा रहा है, और उतना ही आप ओवर थिंकिंग करते जा रहे हैं, वो चीज़ बिगड़ती जा रही है आपके लिए। एक टास्क बन गया, एक चैलेंज बन गया आपके लिए, उस सिचुएशन से निकलना या उस मसले का हल ढूंढना। आपको कुछ नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है अभी अब आगे क्या होगा। या वेल्थी मैन, एक्सपेक्टेशंस एंड कोर्ट हाउस। या मैंने जैसे कहा, किसी को तारीख पे तारीख मिल रही है, कोई चीज़ आपकी डिले होती जा रही है, आगे से आगे बढ़ती जा रही है। कोई लीगल मैटर भी हो सकता है, उसको लेके भी आप थोड़ा सा स्टक हो रहा है, वो प्रॉपर्टी का मैटर है या लीगल, वो चीज़ आपकी फेवर में नहीं जा रही है। आप किसी को एक्सपेक्ट भी कर रहे हो, वेट भी कर रहे हो कि आप ये चीज़ आगे बढ़े, लेकिन नहीं हो रही है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या आपको वेट है मैसेज का। तो इस वीक में हो सकता है आपको मैसेज मिले, या इस इंसान की तरफ से कोई ऐसा कंसर्न मैसेज मिलेगा, या कोई आपको ऐसी न्यूज़ पता चलेगी, एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि आप कहाँ इस इंसान के साथ ठहरे हुए हैं, या सिचुएशन कहाँ जा रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए अपॉइंटमेंट लेटर भी आपको मिलेगा, मुझे यहाँ पर लग रहा है जैसे फाइनेंशियली आप कुछ चीज़ सेलिब्रेट करेंगे, सक्सेस, कोई प्रमोशन लेटर, कोई अपॉइंटमेंट लेटर या इन्विटेशन भी आपको कहीं मिल सकता है जहाँ पे आप जाएंगे। किसी चीज़ को देख के आप बहुत सरप्राइज़ भी होंगे। मुझे लगता है कि कोई आप में इंटरेस्टेड भी है, लेकिन इस इंसान को किसी चीज़ का कंसर्न है, वेट है, जो आपको नहीं पता। शायद ये इंसान आपसे कुछ चीज़ छुपा रहा है, या आपको नहीं पता, या बताना चाहेगा, तो आप सरप्राइज़ भी हो जाएंगे किसी चीज़ को लेके। जैसे ही आपको ये मैसेज रिसीव होगा, या इस इंसान की तरफ से कन्वर्सेशन मिलेगी या ऑफ़र मिलेगी, आप सरप्राइज़ होंगे। ये जो भी है इंसान, या जो आप वेट कर रहे हैं, शायद आपको कुछ पता नहीं है कि पीछे बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है। लेकिन ये आपके अपने, जैसे मैंने कहा, कोई लीगल मैटर भी हो सकता है जिसमें आप अटके हुए हैं, वो चीज़ नहीं बढ़ रही है, लेकिन यू विल रिसीव द गुड न्यूज़। स्पेशली मैंने जैसे कहा, फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज़ मिलने वाली है इस मंथ में, इसी वीक में या इसी मंथ में। और आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम मिल सकती है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, बोनस लग सकता है आपका। और जो लोग खुद सेल्फ मेड हैं, उनको डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लगता है आपके बुकिंग्स हो सकती है, सेल्स अच्छी हो सकती हैं। कोई जो प्रॉपर्टी का आपका मैटर फंसा हुआ था, वो आपकी फेवर में हो जाएगा और आप उससे पैसे मिलेगा। या आपकी लाइफ में कोई वेल्थी मैन आ रहा है, ये ऑफ़र लेके, कोई रिसोर्स लेके, कोई ऑफ़र लेके, जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, कैरियर आपका चेंज हो सकता है, आपका इमेज, सक्सेसफुल चीज़ें चेंज हो सकती हैं। और ये आपका बॉस भी हो सकता है जो आपको प्रमोट कर दे, या लेट से कुछ ना कुछ आपके बॉस की तरफ से भी आपको जनरसिटी मिलेगी। लेकिन अभी हालात थोड़ा सा संगीन है, थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद आपको हालात चेंज होते हुए नजर आएंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए आपको इसी वीक से नज़र आएगा, ठीक है। या कुछ ना कुछ तो है जो आपको किसी के बारे में नहीं पता, वो रिवील होगा किसी के बारे में। और जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे लगता है आप किसी पे को डिपेंडेंट है, तो आपको अपने लिए कुछ ना कुछ स्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। लेट से जो भी आपको ऑफ़र मिल रही है, या आपको ये ऑफ़र खुद अपने लिए तलाश करनी पड़ेगी कि आपके लिए सूटेबल जॉब प्रोफेशन क्या है जिसमें आपको जाना चाहिए, या कोई किसी चीज़ में आप इंटरव्यू देंगे तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है आपको, क्योंकि किसी चीज़ का वेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, ठीक है, ऑफ़र का या अपॉर्चुनिटी का, जो भी है। सो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में जी। नेक्स्ट है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा। स्कॉर्पियंस को बर्थडे, जो स्कॉर्पियंस हैं उनको शायद अगर आपकी बर्थडे है तो उनको एडवांस हैप्पी बर्थडे। बट लेट्स सी ओवरऑल आप लोगों के लिए पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो ये वाला वीक कैसा रहेगा। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सब कुछ। कोई इंसान बहुत टेंशन में है, कुवत। आप हो सकता है लियो के साथ डील कर रहे हैं, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कोई इंसान ओवर थिंक कर रहा है, आपको ये इंसान डेफिनेटली प्रपोज करना चाहता है या बात करना चाहता है। इस इंसान को बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, और ये हिम्मत करके इंसान आपके पास आएगा, जो भी है। लेकिन इस इंसान को आइडिया नहीं है कि आप क्या रिस्पॉन्स करोगे। नाइन ऑफ सॉर्ड, कोई बहुत टेंशन में है, बहुत स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा। रात को इवन ये इंसान सो भी नहीं पा रहा, ये इस इंसान को इतनी टेंशन है, या आपको हो सकती है किसी चीज़ को लेके। बट आई थिंक दिस इज़ दैट पर्सन, 7 ऑफ सॉर्ड्स। या मुझे लगता है कि ये इंसान सामने नहीं आना चाह रहा। 3 ऑफ वांड्स, या डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों में, या आप दोनों बात नहीं कर रहे इस वक्त। ये भागा हुआ इंसान भी आपसे हो सकता है, रनर, जो इंसान आपसे भाग रहा था, या ये इंसान अपने आप से भाग रहा था। कितना अर्सा हो गया इंसान भागता रहा, इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखा, आपको बताया नहीं, लेकिन अब इस इंसान से कंट्रोल नहीं हो रहा। लेकिन ये इंसान आपको अपना दिखाना भी नहीं चाहता, लुक एट दिस, लाइट में सामने आना भी नहीं चाहता।
नाइट ऑफ डॉटर ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ कॉइन्स। या ये इंसान सोच रहा है आपसे बात कैसे करे, ये हिम्मत करके इंसान आपसे बात करेगा और करेगा। लुक एट दिस 8 ऑफ वांड्स। तो शायद फुल मून पे कुछ लोगों के लिए ये जो नेक्स्ट फुल मून जो आने वाला है 8 डेज़ के अंदर, कमर डेफिनेटली न्यू मून और फुल मून। या मुझे लगता है आप इस इंसान को ड्रीम्स में देख रहे हो ऑलरेडी, आपको इंट्यूटिवली पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। और अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है, तो मे बी दिस इज़ समथिंग, आपके ड्रीम्स आपको कुछ चेस करने के लिए बोल रहे हैं। आपका एक ड्रीम है, आपका एक सपना है, आपने कहीं जाना है, गो फॉर इट। लेकिन ये आपका अपना डर है, आपका खौफ है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। आपका माइंड आपको रोक रहा है कि आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। तो शायद आप में से कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए आप बहुत सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उसके लिए भैया हिम्मत चाहिए विद कुव्वत। आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। ये उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जिनका ड्रीम है, जिन्होंने बाहर जाना है। और आप ड्रीम में देख रहे हो, आपका कोई ड्रीम्स हैं, आपकी काफ़ी सारी आप अचीव करना चाहते हो। आप शायद जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हो, वर्क के लिए जाना चाहते हो, स्टडी के लिए जाना चाहते हो, वैसे बाहर जाना चाहते हो, मुझे नहीं पता, बट इट्स अ ट्रैवल, इट्स कमिंग। और आपको इंट्यूटिवली आपको पता चल रहा है, आपको गाइडेंस मिल रही है, गो फॉर इट, गो फॉर इट, डू इट, से इट। मतलब अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप कहें, करें। लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल आप सोचे जा रहे हो, नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। मुझे इस इंसान का भी लग रहा है आप दोनों ही इंट्यूटिवली एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को पिक कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, लेकिन आप बात नहीं कर रहे, ना आप कर रहे हैं ना वो इंसान कर रहा है। ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई और इंसान है, या आप नहीं है, कोई और इंसान है। स्पेशली इफ़ दिस इज़ समबडी हु इज़ यंगर देन यू, ये इंसान आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, हो सकता है या हो सकता है या हो सकती है, आई डोंट नो। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लिब्रा, वाटर साइन और वाटर साइन। लेकिन ये इंसान आपसे डिस्टेंस पे है, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, विद द नाइट ऑफ कप्स। या इट्स अ प्रपोजल। मुझे लगता है कि ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहते हैं, फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता है। मुझे लगता है इस इंसान ने हमेशा अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाए रखा है, आपको नहीं बताया। ये इंसान सामने नहीं डिस्क्लोज करना चाहता। शायद कुछ ना कुछ आप दोनों के दरमियान में आ जाता है। शायद ये वर्क से रिलेटेड है, ठीक है, या एजुकेशन से रिलेटेड, ये वहाँ पे भी है जिस इंसान को आप डेली देखते हैं। तो शायद इसलिए इस इंसान को ऑकवर्ड फील हो रहा है, या आप वर्क करते हैं, कोई प्रोफेशनली रिलेटेड है, कुछ इसलिए ये ऑकवर्ड है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान को जब भी आपसे बात करने की कोशिश करता है, ये इंसान आपसे भाग जाता है। ये इंसान आपसे अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है विद द कमर। कोई है जिसका आप फील कर रहे हो कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। मुझे लगता है आपसे एक से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं। वाटर साइन, एयर साइन, फायर साइन। एक तो वो इंसान है जो आप सोच रहे हैं सिर्फ कांटेक्ट करूँ ना करूँ, बात करूँ ना करूँ। एक वो इंसान है जो आपके लिए एफर्ट करेगा, आपको नजर आएगा विद द नाइट ऑफ कप्स, सन ऑफ कप्स एंड एट ऑफ वांड्स। ये इंसान आपसे बात करेगा, लेकिन ये इंसान बहुत नर्वस है। इस इंसान को कोई अगर आपसे भागा था, डिसेप्टिव था, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, या इस इंसान को लगता था कि ये कोई इतना सीरियस मैटर नहीं है, और लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से लेट्स से ये इंसान चीज़ों को अवॉइड कर रहा था, जो भी वजह थी अवॉइड कर रहा था ये इंसान। लेकिन इस इंसान को आपकी और उनके दरमियान में इस सेपरेशन को ख़त्म करना, इस ब्रिज को, ये इंसान आपके लिए डिवाइनली गाइडेड है। मुझे लगता है ये इंसान को स्पिरिचुअलिटी या इसके एंसेस्टर्स, इस इंसान को गाइडेंस मिल रही है ऊपर वाले की तरफ से। आप दोनों ही कनेक्टेड है, मुझे लगता है आप दोनों को बात करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन इज़ कमिंग, या आपको बात करने की ज़रूरत है इस इंसान से। ये इंसान डर रहा है कि पता नहीं आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, आप क्या जवाब दोगे। इस इंसान की फीलिंग आपको लेके विद कुव्वत बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं लगता कि आपको इतना आइडिया होगा कि कितनी फीलिंग्स इस इंसान की स्ट्रॉन्ग है आपको लेके, क्योंकि इस इंसान ने कभी बताया नहीं, कभी एक्सप्रेस नहीं किया खुल के, या कभी मौका नहीं मिला, या हो सकता है ये इंसान इग्नोर कर रहा था, नहीं बताना चाहता था आपको। या कोई मलिक ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अगेन द बर्ड्स, कपल, ओ माय गॉड, पेयर, कपल। तो मुझे लगता है आप पेयर ऑफ बर्ड्स देखेंगे, जो भी है। ये तो पिजन है, आई थिंक दिस इज़ अ पिजन, द डव्स पिजन, या ये भी। लेकिन जो भी है, इट्स अ कम्युनिकेशन। मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे से बात करने वाले हैं। टाइम आ गया है कि अब आप एक दूसरे से सामने आके एक दूसरे से बात करें, एक्सप्रेस करें, चीज़ों को क्लियर करें, खुल के बात करें, एक्सप्रेस करें। हो सकता है इस इंसान को आपने क्लोज ऑफ किया, चैप्टर क्लोज विद द डोर, क्लोज हो गया चैप्टर। लेकिन ये इंसान नहीं चाहता कि आप उनसे बातचीत बंद करें, आप छोड़ें या चीज़ों को एक्सप्रेस करें। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली 2 लोग हैं जो इस वक्त इंटरेस्टेड हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। एक वो है जिसको आपने कट ऑफ किया, एक वो है जो आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि इस इंसान ने कभी बात की नहीं, आपको एक्सप्रेस किया नहीं। तो अगर आप इंट्यूटिव हैं, ऑब्वियसली यू आर इंट्यूटिव। अब वाटर साइन, आपको पता है कि कौन है ये इंसान। ये इंसान जब भी आपसे बात करेगा, रात में बात करेगा, ठीक है। हो सकता है कम्युनिकेशन आपको इसी वीक में मिलेगा या इसी वीक में नहीं, तो ये सब कुछ इस इंसान पर डिपेंड करता है कि जब वो अपने रेडी होंगे अपनी फीलिंग्स को फेस करने के लिए।
एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि ये इंसान बहुत कंट्रोल कर रहा है अपनी फीलिंग्स को, अवॉइड कर रहा है कि नहीं करूँ नहीं करूँ। लेकिन एट द मोमेंट जब भी ये इंसान उस वक्त फील कर रहा होगा, ये आपको सब मैसेज कर देंगे, बात कर देंगे। ये इंसान काफ़ी डिवाइनली गाइडेड है, और अगर आप दोनों कनेक्टेड हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ही कनेक्टेड हैं, और ये सोलमेट्स वाली वाइब आ रही है मुझे यहाँ पे, क्योंकि ऐसा लग रहा है बर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं, और सोलमेट हो सकता है कनेक्शन आपका इस इंसान के साथ। तो अगर आप फील कर सकते हो इस इंसान की एनर्जी, तो अगर आप इस इंसान को मैसेज करोगे और ये बस वेट कर रहे हैं आपका। अच्छा, एक और चीज़ है टावर, या शॉकिंग होगा आप में से कुछ लोगों के लिए, शॉकिंग होगा आपके लिए, सरप्राइजिंग होगा, या ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपने ब्रेकअप कर लिया, सेपरेशन कर लिया, कट ऑफ कर दिया, ये वो इंसान भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अच्छा, एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आपका इस वीक में किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, थोड़ा सा उन चीज़ों को कंट्रोल कीजिएगा, ठीक है, स्पेशली अपनी ज़बान को, या आपके जो वर्ड हैं वो किसी को हर्ट कर सकते हैं, तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा इस इंसान को, या किसी के साथ भी अगर आपकी बात होने वाली है, अगर कोई जैसे इंटेंस हो रही है सिचुएशन, तो उसको देखिएगा वर्क वाली जगह पे भी, तो आप सोचिएगा कि आपके अगले इंसान से क्या बात कर रहे हैं, वरना वो आपकी रेपुटेशन, आपकी इमेज को डैमेज कर सकता है। जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हैं या इस रिलेशनशिप में अगर आप हैं, सोच समझ के जवाब दीजिएगा प्लीज़, या रिस्पॉन्स दीजिएगा या जवाब दीजिएगा। और हो सकता है ये इंसान आपको ट्रिगर करे, हो सकता है आप काफ़ी शॉक और सरप्राइज़ हो, आपको समझ ही ना आए क्या बात करनी है। और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए जो इंसान आपसे बात करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने कहा आपका ब्रेकअप हुआ है, आप उस इंसान की बात ज़रूर सुनिएगा, ये नहीं कि गुस्से में आके आप उसी वक्त रिप्लाई कर दें। सोच समझ के आपने ठहर के आराम से जवाब देना है या रिस्पॉन्स देना है इस इंसान को कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि कोई है जो आपको फेस करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, लेकिन ये इंसान बहुत डर रहा है कि पता नहीं आप क्या करोगे, रिजेक्ट कर दोगे, गुस्सा हो जाओगे, या आप सही तरीके से बात नहीं करोगे, या पता नहीं आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। ये इंसान बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो सोच रहा है, ऑलरेडी सोच रहा है, क्या बहुत नर्वस है और सोच रहा है कि आप नो ही बोलोगे, आप जवाब नहीं दोगे, या आप कुछ गलत बोलोगे, या आप लड़ाई करोगे। एंड एक और चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि इस वीक में आप हो सकता है कोई आपके बारे में कोई न्यू गॉसिप, कोई रूमर, कोई चीज़ ऐसी आप सुने अपने बारे में, या कोई कर सकता है आपके बारे में बातें, आपने उस चीज़ को अवॉइड करना है, क्योंकि वो आपका रिएक्शन लेना चाहते हैं। अच्छा, किसी की चीज़ें अच्छा, पहले अगर आपके साथ किसी ने कोई ड्रामा किया था या कोई गॉसिप या र्यूमर फैलाया था, इस वीक में आपको पता चल जाएगा वो कौन था इंसान, उसके पीछे कौन था, उन बातों के पीछे कौन था, ये इन सारे इस पूरे प्लान के पीछे कौन था। उस इंसान का भी चेहरा आपके सामने बेनकाब होगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने बेनकाब होंगी इसी वीक में, और आफ्टर दिस फुल मून, न्यू मून जो भी है, उसके बाद चीज़ें चेंज होगी। और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, बाय द वे आई थिंक अभी हम शैडो पीरियड में हैं, तो डेफिनेटली आपको ऑलरेडी फील हो रहा है ये कोई डेफिनेटली पास से वापस आने वाला है, आपसे बात करना चाहता है, और यह पास से काफ़ी सारे लोग आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, कोई आपसे बात करना चाहता है, चीज़ों को क्लियर करना चाहता है, और आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे ये सब कुछ आप पे है, आप पे डिपेंड करता है। आप इस चीज़ को, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, इन लोगों को कैसे हैंडल करेंगे, ये सब कुछ अब आप पे डिपेंड करेगा। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर साइंस। आप हो सकता है एरीज, स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर रहे हैं, या कोई फैमिली का मेम्बर हो सकता है, आपके अपने सिबलिंग्स, रिलेटिव्स, कजन्स, या कोई फैमिली के मैटर्स, कोई ऐसे लोग जिनको आपने कट ऑफ किया था पास से, जिनके साथ आपका बचपन गुजरा, वो चीज़ें। और मैंने जैसे कहा रोमांस में अगर देखा जाए 6 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स फैमिली की, रोमांस की बात करता है, सोलमेट की बात करता है, तो इस इंसान के साथ आपका डेफिनेटली बहुत ही इमोशनल रोमांटिक कनेक्शन है। और कुछ लोगों के लिए आप ऐसे इंसान को चूज़ करेंगे, जैसे अगर आपके पास 2 और 3 लोग आ रहे हैं, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, या जो इंसान आपके पास आ रहा है वो ये फील करता है कि आप उनके सोलमेट हैं, और 23 वो इंसान आपको लेके बहुत अटैच है आपके साथ, तो आपने इस इंसान की फीलिंग्स को देखना है, ठीक है। मैं फिर वही बात कर रही हूँ, क्योंकि आप शायद इस एनर्जी में नहीं होंगे, या आपको समझ नहीं आएगी। आप ये जब इंसान आपसे बात करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा, वो अपने इमोशंस में होंगे, कोई आपके साथ इमोशनली एक्सप्रेस करना चाहता है चीज़ों को, वल्नरेबल होना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है, या जो चीज़ें पास्ट में हुई उनको डिस्कस करना चाहता है, चाहे ये आपका फ्रेंड है, कज़न है, सिबलिंग्स हैं, या फैमिली से रिलेटेड लोग हैं, आपकी अपनी फैमिली हो सकती है, या आपका फैमिली ब्रेकअप हुआ था इस इंसान के साथ, लेट्स से यू हैव किड्स, आपने बचपन गुजारा, शादी, मतलब आप इस इंसान के साथ आपके बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन अब नहीं है, आप दोनों इकट्ठे नहीं रहते हैं, लेट्स से ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गई, या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप रिलेशनशिप चाहते थे, आप चाहते थे कि शादी हो लेकिन नहीं हुई, कुछ ना कुछ तो हुआ ना विद द टावर, चीज़ें शॉक हुई, सरप्राइज़ हुई, आपको हर्ट हुआ, या डिसेप्शन थी, आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा इस इंसान ने नहीं किया, या वैसी चीज़ें नहीं हुई, ये वो वाला मामला है। या किसी ने गॉसिप की, किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने बात की आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आप पे लोगों ने, जो भी था, ये वो लोग हैं। तो रिकन्सिलिएशन होके चांसेस हैं 6 ऑफ कप्स, क्योंकि यहाँ पे नॉस्टैल्जिया है, मेमोरीज हैं, आप डेफिनेटली इस इंसान को जानते हो। और कुछ लोगों के लिए आप दोनों के दरमियान में एक वो इंसान है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बिल्ट नहीं हुआ,
आप रोमांस में नहीं गए, लेकिन आप जानते हो उस इंसान को। लेकिन जैसे ही वो इंसान आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा, दोनों चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी आप दोनों में, क्योंकि आप दोनों सोलमेट्स हैं। तो ये इंसान आपके साथ बहुत अटैच है और आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। हो सकता है क्योंकि ये डायरेक्ट प्रपोजल है, नाइट ऑफ कप्स। कोई अपनी फीलिंग को जैसे एक्सप्रेस करेगा तो आप डेफिनेटली इस इंसान के साथ कनेक्शन फील करोगे। और अगर आप सिंगल हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ये इंसान आने वाला है। लेकिन उससे पहले आपका टेस्ट ये है कि आप कैसे डील कर रहे हो एनर्जी के साथ, अपने माइंड के साथ। क्या आप रेडी हो? बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम रेडी हैं। नहीं, आप नहीं रेडी। जब तक आप चीज़ों से ट्रिगर हो रहे हैं, जब तक आप अभी तक हील नहीं कर पाए, आप पास्ट को नहीं भूल पाए, आप खुद को माफ़ नहीं कर पाए, लोगों को नहीं माफ़ कर पाए, तब तक चीज़ें आपको ट्रिगर करती रहेंगी। और आप रिलेशनशिप में ऐसे लोगों के साथ जाएंगे जो ऑनेस्ट नहीं होंगे और चीज़ें ठीक नहीं होंगी आपके लिए। या मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ फैमिली की गैदरिंग भी हो सकती है इस वीक में, जो आपको काफ़ी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज दे सकती है। मतलब पास्ट वाले फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, कजन्स को, रिलेटिव्स को, आप ऐसे लोगों को मिलेंगे जिनके साथ आपको दोबारा वो मेमोरीज याद आ जाएंगी, बचपन वाली या कोई ऐसी, या इनके साथ आपने मिलना जुलना बंद कर दिया था, दोबारा आप शायद उनको मिल सकते हैं। या एक्चुअली में अचानक से ही कहीं ना कहीं उनके साथ मुलाकात हो जाएगी। तो सरप्राइजिंग चीज़ें हैं ना आपके लिए हो सकती हैं इस वीक में, या अपकमिंग इस मंथ के अंदर ही होंगी। वो चीज़ मुझे नज़र आ रहा है। तो लेट्स सी, स्पेशली मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में, या एक्सपेक्टेशंस मेन फीमेल, या मुझे लगता है कि कोई आपको डेफिनेटली अपनी मेन फीमेल बनाना चाहता है अगर आप फीमेल हैं। और अगर आप खुद मेल हैं तो आपकी नज़र में कोई है या आपके रिश्ते की बात चल सकती है, ठीक है। या मेन मैच्योर मैन एंड मैसेज, या डेफिनेटली आपको किसी की तरफ से कोई मैसेज रिसीव होगा, कोई अपनी मैच्योरिटी का मुजाहरा करेगा। ज़रूरी नहीं है कि मेल या फीमेल है, लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो अपनी मैच्योरिटी का मुजाहरा करेगा, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा, माफ़ी मांगेगा, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों के दरमियान में क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, ये वर्क की ऑफ़र भी हो सकती है जहाँ पे आपको कोई अपॉइंटमेंट मिले, कोई ऐसी ऑफ़र, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करें जहाँ पे आप अपने आप को शो करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई आप में इंटरेस्टेड है, कोई आपसे बात करना चाहता है, या क्योंकि आपको प्रिविलेज है यहाँ पे। मुझे लगता है आपकी लाइफ में सारे लोग पास से वापस आ रहे हैं। ज़्यादातर जो मोस्टली आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो पास से आ रहे हैं। ऐसे लोग जिनको आप जानते हो, जिनके साथ आपका अनफिनिश्ड बिजनेस है, जिन्होंने आपसे माफ़ी मांगनी है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, जिन्होंने आपकी बात की, जिन्होंने आपको गलत समझा, ये वो लोग हैं। सिर्फ ज़रूरी नहीं है रोमांटिकली, सारे लोग जिन्होंने आपके साथ जो कुछ किया, अब वो आपका एक और ही वर्जन देखेंगे, आपको चेंज देखेंगे। वो आपको देखेंगे कि आपकी लाइफ तो चेंज हो रही है भैया, आप तो वो रहे नहीं। लेकिन आपकी एनर्जी में भी शिफ्ट आना चाहिए। आपकी एनर्जी में शिफ्ट आएगा, आप खुद चेंज फील करोगे अपने अंदर, या आपके अंदर चेंज आएगा, या चीज़ों को आपने नए तरीक़ों से, एटीट्यूड से डील करना है, तभी जाके ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आपको किसी की माफ़ी का इंतज़ार है, किसी के साथ आप जाना चाहते हैं, जो भी है, या मुझे लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली इस वक्त बहुत 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 टेंशन और स्ट्रेस में है। ये जो भी इंसान आपको अप्रोच करने वाला है, इस इंसान को डेफिनेटली आपकी ज़रूरत है, इट्स अ नीड। शायद इस इंसान को लगता है कि ये इस इंसान के पास जो हल, इस इंसान की जो पॉवर्टी का हल है, जो सैडनेस है, लोनलीनेस है, अकेलापन है, दोस्ती है, ये जो भी है, ये डिप्रेशन में है, स्ट्रेस है, ये इंसान जो भी था आपका इन लोगों के साथ कनेक्शन, उनको लगता है कि, या फाइनेंशियली आप इनको हेल्प करते थे, सपोर्ट करते थे, जो भी वजह थी, इन लोगों का आपके बगैर बुरा हाल है। मतलब दे नीड यू विद अ प्रिविलेज लेडी। स्पेशली अगर आप लेडी हो, जैसे मैंने आपसे कहा, आपका ऊपर ज़्यादा प्रिविलेज है। दे नीड यू। लेकिन आप डिसाइड करोगे कि अब आपको किसको चूज़ करना है। और अगर आप मेल वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप मेल हैं जैसे, तो आप डिसाइड करेंगे कि आपके पास ऑप्शंस हो सकती हैं, या लेट से आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपकी लाइफ को प्रिविलेज दे सकता है, चेंज दे सकता है, जो चीज़ आपको चाहिए। तो ये आपकी रीडिंग, ये कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको आपकी फाइनेंशियल चीज़ों को चेंज कर सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है, आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है इन अ बेटर वे, इन अ गुड वे। किसी ऐसे इंसान से, आप इंपॉर्टेंट इंसान से मिलने वाले हो। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। जी नेक्स्ट है जवाना लिब्रा एक्वेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा रहेगा, ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आएगा, या आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। चैरियट, सलीक, ओके, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली अपने आप को फ्री कर रहे हैं चीज़ों को, आप किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी गुजर रहे हैं, ठीक है, जो आपको बहुत पुश कर रही है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इस तरह की कोई आवाज़ अंदर से आ रही है, या आपको कोई मोटिवेशन मिल रही है। अच्छा, आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी करना चाह रहे हैं, कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, या जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं विद द नाइट ऑफ कॉइन्स। कोई आप ऐसा काम भी कर रहे हैं जिसमें आपको बाद में मेहनत मिलेगी फ्यूचर में, वो आपकी फ्यूचर के लिए बेनिफिट होगा। जो भी आप इस वक्त पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं जिसमें आपने चलते जाना है, ठीक है, और उसमें फ्यूचर में आपको रिजल्ट मिलेगा उसमें, क्योंकि मुझे यहाँ पे विक्ट्री नज़र आ रही है आपकी। 6 ऑफ वांड्स, एम्प्रेस, 4 ऑफ कॉइन्स, द
दरवेश, 3 ऑफ कप्स। अच्छा, कोई और इंसान, कोई ऐसा इंसान भी है जो आपकी नज़र, कोई है जो इंसान आपको मिस कर रहा है इस वीक में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ कप्स। या इस इंसान को लगता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, उनको लगता है ये वन साइडेड रिलेशनशिप है और आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, और अगर वो आपके पास आए भी थी तो आप रिजेक्ट कर दोगे। ये वो इंसान है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई आप में इंटरेस्टेड है, कोई आप में बहुत बहुत इंटरेस्टेड है। इस इंसान को लगता है कि आप मिल गए तो समझें कि सारी उस इंसान की ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। इंसान आपका वेट कर रहा है या आपके लिए प्रे कर रहा है, या आप इस इंसान को अभी मिले नहीं हैं, बट दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू। जो भी है, आप इनको फ्यूचर में मिलोगे। अगर आप सिंगल हैं तो आप इनको डेफिनेटली फ्यूचर में मिलोगे। मुझे लगता है कि शायद नेक्स्ट 3 ईयर्स में, हालांकि मैंने अभी प्रिडिक्शन नहीं की है 2025 की, 2025 की, बट शायद नेक्स्ट 3 ईयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस इंसान को मिलने में। मैं सिंगल्स की बात कर रही हूँ, हालांकि इस वीक की रीडिंग हो रही है, लेकिन मैं आपको अभी से बता रही हूँ। सो नेक्स्ट 3 ईयर्स आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ चेंजेस लेके आएंगे, और शादी के चांसेस हैं यहाँ पे इस इंसान को मिलने के। जो लोग सिंगल हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। 25, 26 और 27 ये वाला साल हो सकता है जिसमें आपकी शादी हो विद 3 ऑफ कप्स, अगर आपको इंतजार है, या आपके जैसे सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, उनकी शादी हो। तीनों की हो जाएगी, ये भी हो सकता है अगर आप 3 हैं, 2 हैं, 1 हैं, या मुझे ये भी लग रहा है 1 बाय 1 एक की बारी आएगी। 3 हैं आप बहन भाई, या 2 हैं, या आप में से कुछ लोग शायद आप ही रह गए हैं, आपकी शादी होनी है, ये भी हो सकता है। तो जो भी रह गया है या जो जिनकी भी नहीं हुई वो हो जाएगी, जिनकी आपको टेंशन है। और अगर आपके बच्चे हैं, लेट्स से अगर आप मैरिड हैं, तो आपको अपने बच्चों की टेंशन है कि उनकी शादी होगी नहीं होगी, वो मुझे नज़र आ रहा है हो जाएगी। एज अ मदर आप हो सकता है परेशान है, या एज अ पेरेंट आप परेशान हैं बच्चों को लेके, क्योंकि आपको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपने पूरी करनी है। वो हो जाएगी। आई थिंक किसी चीज़ के लिए आप प्रे भी कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये लगता है आप में से कुछ लोग प्रेगनेंसी के लिए प्रे कर रहे हैं, वो भी आपको इन द फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उसको डेफिनेटली गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। अभी नहीं, उसमें थोड़ा सा टाइम है, अभी नहीं, टाइम है उसमें, अभी भी प्रेगनेंसी में भी आपको टाइम है, बट यू विल गेट प्रेग्नेंट, आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, अभी नहीं। जो प्रेगनेंसी के लिए दुआ कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, जो लोग क्रिएटिव हैं, जो अपना कोई काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपने आप को प्रूव करें और आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, और उसकी वजह से आपके लोगों के साथ सोशल लिंक और आपकी लाइफ चेंज होगी। और इस वीक में भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप कोई इवेंट अटेंड करेंगे जहाँ पे आप काफ़ी सारे लोगों से मिलेंगे, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोगों से, जो आपकी लाइफ में आके आपको सक्सेस दे सकते हैं। ऐसे लोगों से लिंक बनाएं, या ऐसे लोगों के साथ मिलें, उठे बैठें, सोशल गैदरिंग्स में जाएँ, फॉर्मल मीटिंग्स, फॉर्मल गैदरिंग्स, सोशल गैदरिंग्स, शादी, कोई इवेंट, कोई फंक्शन, उसमें जाएं, आप इनवाइटेड होंगे। वहाँ पे आपने जाना है, अपनी बोरिंग लाइफ से बाहर निकलें, क्योंकि लुक एट दिस, ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत, जैसा आप बस एक आइसोलेट किया हुआ है, किसी से नहीं मिलना, एक गार में आप बैठे हुए हैं बस, या घर में हैं बंद कमरे में, उससे निकलें, थोड़ा सा अपने माइंड को चेंज करें। और क्योंकि शायद आपकी लाइफ ये है कि वर्क, या तो आप होम वर्क कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ हैं, या अगर आप जॉब करते हैं, लड़की या लड़का, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपकी बस घर से काम, काम से घर पे, कोई लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बोरियत है, ठीक है, उन लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ। थोड़ा सा लाइफ में स्पार्क लेके आएँ, चेंज लेके आएँ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा अपने आप को फ्रीडम दें, थोड़ा सा ट्रैवल करें, थोड़ा सा बाहर की फ्रेश एयर लगवाएँ, हवा लगवाएँ विद अ वैली एंड स्लीक। शायद आप ट्रैवल भी करें, आप ऐसे कुछ लोग ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, जो बाहर जाना चाहते हैं या बाहर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वर्क के लिए बहुत अच्छा टाइम है, अभी से कर दें तो शायद उसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा, उसका रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा। और जो लोग ऑलरेडी कुछ करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी से काम स्टार्ट करेंगे, उस पर गिव अप आपने नहीं करना, उसका रिज़ल्ट आपको फ्यूचर में नज़र आएगा। रातों रात काम नहीं होता, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं या जो भी आप काम करना चाहते हैं, उसमें आपको सक्सेस टाइम से मिलती है, या जो आपके लिंक हैं, जो आपको सक्सेस मिलती है या आपको जो पहचान मिलती है वो ऐसे नहीं मिलती है, उसमें टाइम लगता है, स्पेशली अगर आपको फेमस होना है, पॉपुलर होना है, या आपको कोई चीज़ें अचीव करनी है। और ये वो लोग हैं जिनकी लाइफ में इस वीक में आपको थोड़ा सा बर्डन फील हो सकता है, ठीक है, और एग्जॉस्टेड फील हो सकता है। आप अपनी लाइफ को अगर दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली आपको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जैसे कुछ लोग सिंगल हैं, उनको यहाँ पर डिफ़िकल्टी हो रही है बहुत ज़्यादा। देखें, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसको मत कंट्रोल करें, आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको नहीं पता फ्यूचर का, मुझे भी नहीं पता, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि इस वक्त सरेंडर कर दें, आपको नहीं पता क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, या आप कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। स्पेशली मैं उनकी बात कर रही हूँ जो शादी को लेकर परेशान है, या जैसे आपके बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे को लेकर आप टेंशन में, आप प्रे कर सकते हैं। प्रे कीजिए, प्लीज़ प्रे कीजिए ऊपर वाले से, जो भी आपका बिलीव है उससे प्रे कीजिए। और प्रॉपर यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट भी हो सकता है, अगर आप ट्रीटमेंट करना चाहें, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, पैसा लगाना पड़े, वहाँ पे करें, और उसका फिर जो रिज़ल्ट है वो ऊपर वाले पे छोड़ दें।
फिर आपको सेलिब्रेशन मिलेगी। लेकिन अगर आप जितना मुसलसल सोचते रहेंगे हाय 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 ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, नहीं होने वाला वो काम। तो थोड़ा सा समझें प्लीज़ इन चीज़ों को, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में ये चीज़ होगी। मुझे एक और चीज़ मैंने जैसे आपसे कहा, कोई है जो आपको मिस कर रहा है और कोई है जो आप उस इंसान को लगता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। ये इंसान आपके अंदर बहुत इंटरेस्टेड है, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है, आपको बहुत पसंद करता है, करती है या करता है, ठीक है। लेकिन इस इंसान को लगता है वन साइडेड है और ये इंसान आपकी तरफ रिस्क लेना चाहता है, टेकिंग द लीप ऑफ फेथ। मतलब ये इंसान वेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये मूव करना चाहता है आपकी तरफ, और काफ़ी अरसे से करना चाहता था लेकिन इस इंसान ने किया नहीं। तो मुझे लगता है कि आपको इस इंसान से मिलना चाहिए, या अगर आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, शायद आपको हिंट दें उस इंसान को। आपको कैसे पता चलेगा ये कौन इंसान है? आप इनको डेफिनेटली किसी ना किसी कम्युनिटी के थ्रू, किसी और के थ्रू जानते हैं, ठीक है, या आप इनको किसी जगह पर मिले थे, सोशल गैदरिंग में या इवेंट पे, और उसके बाद ये इंसान हो सकता है आप दोनों में डिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है, आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। ये डिफरेंट आप दोनों का स्टेटस है, कम्युनिटी है, बैकग्राउंड है। म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आप इनको मिले होंगे, या फ्रेंड्स के थ्रू, या आप दोनों सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स हैं लेकिन कभी बात नहीं हुई। आप कहीं ना कहीं से तो इनको जानते हो, सोशल गैदरिंग से, सोशल इवेंट से, सोशल स्टेटस से आप इनको जानते हो। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस भी है, और ये भी हो सकता है कि ये इंसान ट्रैवल बहुत करता है, ये भी आपके लिए एक साइन होगा। तो ये इंसान डेफिनेटली आप पे इंटरेस्टेड है विद दिस आशिकान लवर्स। यहाँ जमिनी का एनर्जी है और फायर साइन एज लिव सैजिटेरियस। या मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे लव करता है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ डिज़ायर। कोई है जो आपकी तरफ मूव करने वाला है। अगर आप सिंगल है, मुझे नहीं लगता कि आप सिंगल रहेंगे, और कुछ लोगों के लिए आप इनको ऑलरेडी जानते हो। ये वो इंसान है जो आपकी तरफ अब एक्शन लेगा, आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा, रिस्क लेगा आपकी तरफ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान काफ़ी अर्सा वेट कर चुका है और उनको कुछ नहीं मिला, तो उनको लगता है आपको बात करनी ही पड़ेगी, आपको एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा। तो शायद फ्रेंडशिप से रिलेटेड स्टार्ट हो, ये भी हो सकता है आपके फ्रेंड्स या इस इंसान के फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं आप दोनों को मिलाने में। अच्छा, आप किसी गैदरिंग पे, जैसे मैंने कहा, इन्वाइटेड होंगे, तो वहाँ पे आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि हो सकता है आपके नए लोगों से मुलाकात हो, बात हो। और अगर आप कोई चीज़ अपने कैरियर में भी आप सेलिब्रेट करेंगे, स्पेशली फेम, सक्सेस, कोई आपको कोलैबोरेशन हो सकती है किसी के साथ, वो आपके लिए बेनिफिट होगी। मुझे यहाँ पे ट्रैवल भी नज़र आ रहा है, शायद आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, किसी के साथ जाएंगे, या आप खुद जाएंगे, ये भी हो सकता है। सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं तो डेफिनेटली डू इट। कोई चीज़ ऐसी है जिसमें आपको भी रिस्क लेना है, अपनी पर्सनल आपकी बात करी हूँ, कुछ चीज़ों में आपको रिस्क लेना है, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन कोई है जो आपके लिए प्रे कर रहा है, ये इंसान चाह रहा है कि आप वापस आ जाओ, या आप जब वो आपकी तरफ एफर्ट करें या जब वो आपसे बात करें तो आप उनको ना बोले। इस इंसान को बड़ा डर लग रहा है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, आप उनको पसंद नहीं करते, या वो आपके टाइप के नहीं हैं। लेकिन ये इंसान रिस्क लेने के लिए रेडी है आपसे, क्योंकि ये इंसान कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपनी फीलिंग्स को। दे आर इन लव, दे लाइक यू। या ऑक्यूपेशन, शायद आप में से कुछ लोगों के लिए करियर आपका चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो सकता है, या आप अपने काम के थ्रू, या कोर्टशिप, शायद आप, या ओके, कुछ लोगों के लिए ये वर्क वाली जगह पे भी इंसान हो सकता है जहाँ पे आप वर्क करते हैं। शायद इसलिए इस इंसान को ऑकवर्ड लग रहा है कि, या ये भी हो सकता है ये इंसान वर्क के थ्रू आपके लिए जो ऑफ़र लेके आएगा वो वर्क की ऑफ़र होगी, लेकिन इंटेंशन इस इंसान की यही है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। या मैच्योर वुमेन, क्योंकि इस इंसान को आप बहुत पसंद है। आप दोनों में एज गैप हो सकता है। ग्रेट फॉर्चून, या मुझे लगता है कि ये इंसान आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है, या फाइनेंशियल ऑफर आ सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके अपने फाइनेंसेस, आपकी अपनी चीज़ों में ग्रोथ आ रहा है, स्पेशली अगर आप मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को मुजाहरा करेंगे और डिसीजन लेंगे जो आपको करना है, सही फैसला अगर आप कर पाएंगे, आप किसी चीज़ में रिस्क लेंगे, किसी चीज़ में आप एक्शन लेंगे। मैं उन लोगों की बात करी जो फाइनेंशियली को डिपेंडेंट है किसी और पे, या आपकी लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब नहीं है, उन लोगों के लिए, या आप अगर अपना बिजनेस भी नहीं स्टार्ट करेंगे तो फिर आप अपना डेफिनेटली टाइम वेस्ट करें। फॉल्स पर्सन, थीफ, या मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान को गलत तरीके से देख रहे हैं, तो इस इंसान को डर है कि कहीं आप या इस इंसान को ये लग रहा है कि आप उनके बारे में गलत सोच रहे हो, जो वो क्लियर करना चाहते हैं आपको। अच्छा, वर्क के मामले में भी आप सोच समझ के ट्रस्ट कीजिएगा कि आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हो, जो आपके लिए ऑफर लेके आ रहा है। फ्रॉड होने से बेसिकली बचेगा, कोई ये ना हो कि कोई आपके साथ फ्रॉड करे। मेन, फीमेल एंड कम्युनिटी, तो आप में से कुछ लोग जो वर्क करते हैं अपना, उनको अपनी कम्युनिटी में आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। या आप, जैसे मैंने कहा, कोई पब्लिक इवेंट अटेंड करेंगे, वहाँ पे आपको लोग आपके वर्क की वजह से अप्रिशिएट करेंगे, और ये इंसान शायद आपको अप्रिशिएट करना चाहता है। कुछ लोगों के लिए शायद आप इनको जानते हैं ऑलरेडी,
तो इसलिए आप इस इंसान को गलत समझ रहे हो, या आप गलत समझोगे जब ये इंसान आपके पास आएगा। इस इंसान की इंटेंशंस आपको नहीं समझ आएंगी। या ये इंसान आपकी लाइफ में मेल और मेन फीमेल, या ये इंसान आपको डेफिनेटली आपको चूज़ करना चाहता है और चाहता है कि आप भी उनको चूज़ करो। कोई है जो आपकी तरफ आ रहा है। सो मुझे लगता है कि इस इंसान के पास ऑप्शंस हैं, लेकिन वो आपको चूज़ करना चाहते हैं। और ये इंसान सिर्फ आपके पास ऑफर लेके नहीं आ रहा। इस इंसान की फाइनेंशियल हो सकता है, ये स्ट्रॉन्ग है इंसान, या आप इनको वर्क के थ्रू जानते हो। ये इंसान अपने वर्क में, प्रोफेशन में या अपनी कम्युनिटी में वेल नाउन है। आप इस तरह इनको जानोगे। सो समबडी इज़ कमिंग, मुझे ऐसा लगता है, या आप ऑलरेडी जानते हो ये कौन है इंसान। सो गेट रेडी, मुझे लगता है आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। और कुछ लोगों के लिए जो आपकी कहीं मीटिंग भी हो सकती है किसी के साथ, ठीक है। ये मैं कोलैबोरेशन की बात कर रही हूँ। आप नए लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे और बहुत सारे लोगों के साथ आपकी पार्टनरशिप कोलैबोरेशन होने वाली है, स्पेशली अगर आप अपने आप को शो करेंगे। अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो फिर आप इसी तरह से करते रहेंगे, मुसलसल आप ढूंढते रहेंगे, इंडिसाइसिव रहेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपनी एबिलिटीज़ को, आप अपनी क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर रहे हैं। कोई रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और जो लोग ऑलरेडी को डिपेंडेंट हैं उनके लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा आपको फाइनेंशियली स्ट्रगल होगी इस वीक में, या अपकमिंग डेज़ के अंदर, इस मंथ के अंदर भी आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है। लेट से आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं, या अचानक कोई खर्चा भी हो सकता है आपका। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में जी। नेक्स्ट है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा। ओह, सुल्तान, सन, शाह ऑफ स्टाफ। हो सकता है आप एरीज, लियो, लुक एट द सन, लियो सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, 7 ऑफ कप्स, स्पाइसीज, कैंसर, शाह ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाओ, कम ऑन, एस ऑफ कप। मुझे लगता है आपके पास ऑप्शन है, अर्थ साइन, आपके पास प्रपोजल आने वाले हैं, रिश्ते आने वाले हैं, आपके पास लव आने वाला है। इट्स अ न्यू लव, एस ऑफ कप। वाओ, या शादी शादी शादी, इट्स शादी। लेट्स सी 7 ऑफ कप्स, इट्स मैरिज। या इस इंसान के साथ ये आपका जोड़ा है। 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। वाओ, रोमांटिक ऑफर कमिंग। कोई है जो आपसे लव करता है और आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है, और इस इंसान को आप चाहिए हो। इस इंसान के पास ऑफर्स हैं, लेकिन उनको किसी में इंटरेस्ट नहीं है। इस इंसान को ऐसा पार्टनर चाहिए नहीं। हो सकता है इस इंसान की अट्रैक्शन है, ऑफर है उनके पास, और वो सोच रहे हैं विद जजमेंट कि कौन सी ऑप्शन उनके लिए बेस्ट है। लेकिन इस इंसान को आपके साथ रिलेशनशिप में आना है, क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ जो उनका कनेक्शन है, जो आप दोनों के एनर्जी है, वाइब है, वो बिल्कुल परफेक्टली मैच होती है। ये इंसान, या तो आप ऑलरेडी इस इंसान को मिल चुके हो, इस इंसान की नज़र आप पे है, बिकॉज इट्स अ वेरी फायरी एनर्जी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये इंसान बॉस हो सकता है, लीडर हो सकता है इस इंसान। और लुक एट दिस तीनों कार्ड, ये कितनी मैस्कुलिन एनर्जी है। लुक एट दिस 3 कार्ड, ये तीनों इकट्ठे आए हैं, कितनी मैस्कुलिन एनर्जी है इस इंसान में। दिस इज़ अ मैस्कुलिन। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी पैरेंट है, बच्चों का बाप है, दे हैव किड्स, बच्चों के बाप या माँ हैं, उनके ऑलरेडी बच्चे हैं, किड्स हैं, या उनको शादी करनी है बच्चों के लिए और उनको बच्चे चाहिए। बहुत ही क्लियर, इस इंसान को शादी चाहिए। इस इंसान को ऐसा पार्टनर चाहिए जिनके साथ उनकी शादी हो, उनका फैमिली आगे बढ़े, ठीक है। ये वेरी क्लियर, इस इंसान को जनरेशन चाहिए अपनी। तो इसलिए या तो शादी आपके साथ होगी ऑब्वियसली विद 4 ऑफ वांड्स, इट्स अ मैरिज। ये शादी की बात करता है, ठीक है। यहाँ पे सन है, शम्स, ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स, ये आपका, और यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन है, एम्परर। तो ये इंसान आपका सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जिस पे आपको बिलीव है, इट इज़ देयर, क्योंकि आप दोनों कपल हैं। ये किंग एंड क्वीन ऑफ वांड्स है, बाय द वे। लुक एट दिस, यू आर द परफेक्ट मैच फॉर ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। इस इंसान को लगता है कि कोई और, किसी और से शादी नहीं करनी, सिर्फ आपसे करनी है। इस इंसान की नज़र आप पे है, इस इंसान का ये इंसान आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। और कुछ लोगों के लिए अभी आप इनको मिले नहीं हैं विद एस ऑफ कप, क्योंकि इस इंसान को आप मिलने वाले हैं बहुत जल्द। या आप, अगर मुझे ये भी लग रहा है कि इस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ अभी, क्योंकि आप दोनों ने कभी रिलेशनशिप स्टार्ट ही नहीं किया। तो ये वो इंसान हो सकते हैं जो आप में इंटरेस्टेड है, आपको पसंद करता है, लेकिन कभी बताया नहीं, कभी सामने नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे सन है। तो ये इंसान आपको एक्सप्रेस करने वाला है।
इस इंसान को आग लगी है, फीलिंग्स है यहाँ पे फायर और वाटर की कम्बिनेशन है, आप देख सकते हैं फायर एंड वाटर। तो कनेक्शन और ये जो आग है वो दोनों तरफ से शायद लगी है या लगने वाली है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आप में से कुछ लोग शायद डिसअपॉइंटेड भी हो सकते हैं पास्ट में। आपको जैसे अगर आप फीमेल हैं, आप डिसअपॉइंटेड थे, ठीक है, लेट्स से मेल्स के अंदर आपको लगता था सारे मर्द एक जैसे रहते हैं। मैं एक टिपिकल बात कर रही हूँ, स्टेरियोटाइप्स। आपको लगता था सारे मर्द एक जैसे हैं, सब धोखा दे जाते हैं, सब झूठ बोलते हैं, सब रिलेशनशिप में ऐसे नहीं आएगा कोई भी, सब आप सबको जज करते थे बिकॉज इट्स अ जजमेंट कार्ड। और आपका पहले ब्रेकअप हो चुका था, सेपरेशन हो गई, कंफ्यूज थे आप चीज़ों को लेके, आपको लगता था कि बस सारे ऐसे ही होते हैं या जो भी है। तो आपने शायद अपने ऊपर फोकस किया, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, क्योंकि आपको जब भी ये इंसान आएगा तब भी आपको समझ नहीं आएगी कि इस इंसान की नीयत क्या है, इस इंसान की इंटेंशंस क्या है। तो आपको टाइम देना पड़ेगा। मुझे लगता है आपके पास 2 ऑप्शन है या 2 से ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स ऑप्शन की बात करता है। तो आपके पास काफ़ी सारे लोग अट्रैक्टिव हैं। एक तो पास से आ रहा है इंसान, या वो इंसान जिसके साथ आप चाहते थे कि रिलेशनशिप में हो, लेकिन उस इंसान ने कभी आपको लेट्स से प्रायोरिटी नहीं दी या आपको चूज़ नहीं किया, या जो भी था, जो भी वजह थी। हो सकता है विद 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स चीज़ें ठीक नहीं हुई, आपको समझ नहीं आई उनको आपकी समझ नहीं आई, शुरू में चीज़ें कंफ्यूज थी, आप कुछ चाहते थे, वो कुछ और चाहते थे, या आप दोनों सेम पेज पे नहीं थे, जो भी वजह थी, या इस इंसान ने अपने तरीके से सही तरीके से फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया आपको, या आप भी नहीं कर पाए। बट आई थिंक यू विल बी इन लव। या तो आप किसी के साथ लव में जाने वाले हो, या आप रिलेशनशिप में जाने वाले हो। और अगर आप किसी को ऑलरेडी डेट कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक दूसरे की फैमिलीज़ को मिलेंगे, पेरेंट्स को मिलेंगे, बात आगे बढ़ने वाली है, शादी तक जाने वाली है। एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है, और प्रपोजल भी ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट प्रपोजल नहीं आ रहा, ये इंसान आपको मिलने का बोलेगा। सो हो सकता है ये इंसान आपको कहीं इनवाइट करे, कहीं मिलना चाहे आप, ताकि आप एक दूसरे से बात कर सकें। अच्छा, एक चीज़ और भी मुझे नज़र आ रही है, अगर आपको पता है ये कौन है इंसान, जैसे ही आप अपनी फीलिंग्स को विद द नाइट ऑफ कप्स इस इंसान को एक्सप्रेस करोगे, वैसे ही ये इंसान अपना हार्ट आपके सामने ओपन करके रख देगा। अगर आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, कोई पास से भी वापस आएगा। हमारे कोई रेट्रोग्रेड से गुजर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई पास से वापस आने की कोशिश करेगा विद द जजमेंट कार्ड, क्योंकि जजमेंट यहाँ पे उसकी रिबर्थ की बात करता है। तो कोई पास से वापस आएगा, दोबारा कोशिश करेगा, ट्राई करेगा, और आपको समझ नहीं आएगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे इतनी ऑप्शंस के साथ कि आप किसको चूज़ करें। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, या ये हो सकता है कि आप दूसरे लोगों से पूछना शुरू कर देंगे। मत कीजिएगा ऐसा, आप वही कीजिएगा जो आपको सही लग रहा है, जहाँ पे आपका कनेक्शन है, जहाँ पे आपका हार्ट आपको लेके जा रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रहे हैं। क्योंकि अगर आप दूसरों की बात सुनेंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। आप किसी में डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं इस वीक में, ठीक है। या तो आपको अपना बॉस के साथ फड्डा पड़ेगा, वो डिसअपॉइंट करेगा आपको, बॉस वर्क वाली जगह पे, या आप कोई ऐसा काम कर रहे थे, करना चाहते थे, उसमें डिसअपॉइंटमेंट होगी आपको, चीज़ों पे कंट्रोल आपका नहीं रहेगा इस वीक में। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा कि चीज़ें आप कैसे कर रहे हो, चीज़ें मैनेज कैसे करोगे। चीज़ें आप करना चाहते हो लेकिन उसका प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। या कोई आपको जैसे ऑफ़र कर रहा है, इतनी ऑफ़र्स आ रही हैं वर्क की भी अगर बात करते हैं, कोई ऐसे काफ़ी बर्डन हो सकता है आप पे, आपके बॉस की वजह से जो आपके सीनियर्स हैं वो आप पे ज़्यादा बर्डन डाल सकते हैं। तो वो थोड़ा सा मतलब आपको इरिटेशन होगी वर्क वाली जगह पे बॉस से। और अगर फैमिली में हम बात करें तो ये आपके पेरेंट, ठीक है, क्योंकि मैस्कुलिन होगा, स्पेशली आपके फादर, आपका भाई, या आपके हस्बैंड अगर आप मैरिड हैं, तो उनकी तरफ से भी आपको थोड़ा सा इरिटेशन फील होगी। मैं फीमेल्स की बात कर रही हूँ, आपको मैस्कुलिन के साथ किसी के साथ इस वीक में पालना पड़ेगा, तो इरिटेशन आपको थोड़ी सी होगी, लेकिन बाद में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। या मुझे लगता है कि कोई आप इस इंसान को आते हुए नहीं देख रहे, लेकिन ये इंसान आप में बहुत इंटरेस्टेड है। कोई है जो आप में बहुत आपसे लव करता है, फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है, काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स हैं इस इंसान की। और जैसे ही ये इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देगा, मुझे लगता है यू विल बी वेरी हैप्पी। और क्योंकि आप दोनों का मैच है एक दूसरे के साथ, दिस इज़ योर सोलमेट, डिवाइन काउंटर पार्ट। ये वो इंसान है जिससे आपकी शादी होगी। या तो आप लव में जाने वाले हो किसी के साथ, और अगर आप नहीं हो तो कोई और है, देयर समबडी हु इज़ फॉलोइंग इन लव विद यू, कोई और है जो आपके साथ लव में है, और एक से ज़्यादा लोग हैं। तो शायद आपको चूज़ करना पड़े कि आप किसको चूज़ करोगे। आप में से कुछ लोग शायद ट्रैवल के लिए भी जाएंगे, शायद आप सोच रहे हैं जाने का, लेकिन अभी नहीं। मुझे लगता है कि आप शायद जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। मुझे लगता है कि शायद आप सोच रहे हैं, आपकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं चल रही है। कोई आपसे मिलना चाहता है और आपको ज़रूर जाना चाहिए वहाँ पे, जहाँ पे भी आप इनवाइटेड होंगे, ठीक है, जहाँ पे भी आप इनवाइटेड हैं, किसी फंक्शन पे, इवेंट पे, शादी पे, या ये इंसान जो भी है ये आपको इनवाइट करेगा, जो भी है। कोई म्यूज़िकल इवेंट है,
क्योंकि म्यूज़िक से रिलेटेड भी कोई चीज़ है, म्यूज़िकल इवेंट है, कोई प्लेस है, कोई जगह है ऐसी स्पेशल जहाँ पे आपको ये इन्विटेशन मिलेगा और इस इंसान की तरफ से मिलेगा, या कोई स्पेशल प्लेस है जहाँ पे डेजर्ट और वाटर दोनों चीज़ें हैं, आपको वहाँ जाना चाहिए। उस स्पेशल प्लेस पे, उस स्पेशल इवेंट पे आपको जाना चाहिए और ये इंसान शायद वहाँ पे होगा। कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान को वहाँ मिलेंगे जहाँ पे आप जा रहे हैं, इस सेलिब्रेशन के लिए, इस टाइम के लिए, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं। ये इंसान आपको इनवाइट करेगा वहाँ पे, जो भी है। मुझे लगता है कि यू विल बी इनवाइटेड, आप डेफिनेटली कोई चीज़ इवेंट अटेंड करने वाले हैं। ये इंसान आपसे एज में बड़ा होगा, अगर या आप बड़े हैं या ये इंसान एज में बड़ा है, डेफिनेटली एज गैप होगा। ये इंसान आपसे डिफरेंट भी होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत अट्रैक्शन है, इस इंसान की तरफ से बहुत अट्रैक्शन है। दे आर इन लव विद यू, ये जो भी इंसान है। लेकिन आपको शायद विद द किंग ऑफ सोर्ड्स समझ नहीं आ रही होगी कि ये इंसान इतना भी आपके बारे में फीलिंग कर सकता है, तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं इस इंसान को लेके, या आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। कुछ लोगों के लिए आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ये इंसान आपके पीछे कितना पागल है। दे आर क्रेजी फॉर यू, दे आर इन लव। ये इंसान आप मुझे लगता है आपको यकीन नहीं आएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग आपके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, या इस वीक में या आप हो सकता है चैनल कर रहे हो एनर्जी, ड्रीम्स में आपकी ये चीज़ हो रही है, आप काफ़ी सारे लोगों को देख रहे हो ड्रीम्स में। सो इट्स अ मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड शैडो इफेक्ट, जो चीज़ें आपके चीज़ें इमर्ज कर रही हैं या एनर्जीज शिफ्ट हो रही हैं। किसी को लेके आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज होगा, मतलब पहले जैसे आप इस इंसान के बारे में सोचते थे आप वैसा नहीं सोचेंगे। ये इंसान आपके बारे में अपने एनर्जी को चेंज करेगा। इनका माइंड चेंज हो रहा है आपको लेके, या हो गया है चेंज। अच्छा, मैंने जैसे आपसे कहा, आपने ड्रामे को अवॉइड करना है। घर में कोई चीज़, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है फादर के साथ, हस्बैंड के साथ, या किसी मेल के साथ वर्क वाली जगह पे, उसको आपने अवॉइड करना है। और अगर हो भी गया तो लेट्स से कोई कंपटीशन चल रहा है, कोई बात चल रही है, उसको अवॉइड कीजिएगा। अभी वो मामला मज़ीद बिगड़ सकता है। अभी कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। लेट्स से आप कोई बात कर रहे हैं, अगला कोई और ही बात समझ रहा है। आयसा 5115, तो आप शायद ये नंबर देख रहे हैं। चेंज की बात करता है, न्यू बिगनिंग की बात करता है, मिरर की बात करता है, तो शायद आप किसी को मिरर कर रहे हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोग वर्क वाली जगह पे भी आपको शायद कोई प्रमोशन मिल सकती है, कुछ चीज़ आप सेलिब्रेट करेंगे। किसी के साथ आपका वर्क और न्यू आपको वर्क या प्रोजेक्ट मिल सकता है। किसी के साथ जैसे प्रोजेक्ट है, न्यू वर्क ऑफर, अगर आप क्रिएटिव हैं तो उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ। किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप भी आपकी स्टार्ट हो सकती है, कोई वर्क की ऑफर, या आपके इन्वाइटेड होंगे कहीं पे परफॉर्मेंस भी है आपकी किसी के साथ, या कोई कंपटीशन हो सकता है जिसको आप विन कर सकते हैं। अच्छा, मुझे लगता है ये जो भी इंसान जो आपकी तरफ आ रहा है, इस इंसान की लाइफ में बहुत कंपटीशन है, और ये इनका प्रोफेशन कम्पिटिटिव है काफ़ी। ये इंसान खुद भी काफ़ी कम्पिटिटिव है, ये नहीं गिव अप करने वाले बाय द वे। और एक और चीज़ मैं बताऊँ कि इस इंसान के पास ऑफर बहुत है, लेकिन उनको वो नहीं चाहिए। इस इंसान को ये भी लग रहा है कि शायद आपके पास बहुत सारे लोग हैं और ये फ़ाइट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये इस इंसान का लेट्स से स्टाइल नहीं है। हाउस, या आपके इनवाइटेड होंगे, ये इंसान आपसे मिलना चाहता है, अपने घर पे इनवाइट करेगा। आपके घर में जैसे मैंने कहा किसी से लड़ाई हो सकती है उसको, या घर को लेके, प्रॉपर्टी को लेके भी लड़ाई हो सकती है। घर का माहौल थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, गर्म गिफ्ट, या मुझे लगता है कि कोई इंसान आपको डेफिनेटली कोई गिफ्ट, ये डेट हो सकती है प्रॉपर इस इंसान के साथ घर में, या आपका इनवाइटेड होंगे इस इंसान के घर में। एक गिफ्ट है आपके लिए, एक मतलब आपको गिफ्ट, ये गिफ्टेड है, कोई चीज़ मिलेगी, या इन्विटेशन मिलेगा, कोई आपको गिफ्ट भी दे सकता है, या आप कहीं कोई रिसीव हो सकता है कंसर्न, या आप सोचेंगे इस इंसान की ऑफ़र को एक्सेप्ट करने में, या इस इंसान की गिफ्ट को लेने में। थीफ, कॉफिन, या मुझे लगता है कि इस इंसान की वेल्थी मैन, ओ गॉड, या मुझे लगता है कि ये इंसान काफ़ी रिच एंड वेल्थी है, जो भी आ रहा है आपकी लाइफ में। तो इस इंसान को ये कंसर्न है कि कहीं आप उनके पैसे के पीछे तो नहीं आओगे, या उनके लिए, या मुझे लगता है कि इस इंसान को अभी भी आप पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो हो सकते हैं। हो सकता है मैंने जैसे कहा इस इंसान का कोई पास्ट है और आपको इस इंसान को इसके पास्ट के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, यूज्ड टू बी, हो सकता है ये इंसान पास्ट में प्लेयर रहा हो, ये काफ़ी सारे रिलेशनशिप में रहा हो, या हो सकता है ये किसी पास्ट रिलेशनशिप से निकल के आ रहा है। तो आपको इस इंसान की, मुझे एक चीज़ बार बार यहाँ पे आ रही है, आपको इस इंसान 333, आप शायद नंबर देख रहे हो, इस इंसान के पास्ट के साथ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट रियलिटी यही है कि ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में है, और ये कंसर्न है इस इंसान को, पता नहीं आप अच्छा, इस इंसान को ये कंसर्न है कि पता नहीं आप उनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, आप उनके पास्ट को समझोगे नहीं समझोगे, उनके घर के हालात को समझोगे नहीं समझोगे, क्योंकि इस इंसान का डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन चल रहा है लाइफ में, स्ट्रगल चल रही है या चैलेंजेस हैं। क्या आप उनका साथ दोगे उस हालात में, ये सोच रहा है ये इंसान।
ये इंसान आपको बहुत बड़ा गिफ्ट देगा, मुझे लगता है इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट। इस इंसान की तरफ से आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट मिलेगा जिसको लेके आप सोच रहे हैं कि एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। या मुझे लगता है ट्रैवल है यहाँ पे इन्वॉल्व है। शायद आपको ये इंसान फाइनेंशियली कोई ऑफर देना चाहता है। फाइनेंशियली मतलब ऑफर के आप उनके साथ वर्क करो या उनकी टीम में आओ या उनके साथ प्रोजेक्ट करो। और कुछ लोगों को ये, जैसे मैंने कहा, आपको ट्रैवल, आप ज़रूर ट्रैवल करने वाले हैं या आपको करना चाहिए अगर आप कहीं गाइडेड हैं। और शायद ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है कुछ लोगों के लिए, या आप ट्रैवल का सोच रहे हैं। परमानेंट आपका घर भी चेंज हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है इस जॉब की वजह से, इस इंसान की वजह से, जो भी है। सो थिंक अबाउट इट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होने वाली हैं। और अगर आप खुद मेल देख रहे हैं तो ये आप खुद वेल्थी मैन बनेंगे और उसके लिए आपको शायद घर चेंज करना पड़े, शिफ्ट करना पड़े, जगह चेंज करनी पड़े, अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़े, आगे कुछ चीज़, कोई रिस्क लेना पड़े, कोई शादी आपकी शायद आउट ऑफ उसमें हो रही है, वो चेंज आपका आ सकता है। लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है आपके, या आप कहीं मूव करना चाह रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में।